शबाना जी को मिला नंबर 1 सास बहू होने का खिताब। वाह भाई वाह, ये तो आज तक किसी को नहीं मिला है। दुनिया में ऐसी कोई सास बहू नहीं है जिनको नंबर 1 होने का खिताब मिले। तो जी दूसरी बात ये है कि अंबर की वजह से शबाना जी फिर तनकीद का निशाना बनी। शबाना जी ने उठाया मोहत्तर की मजबूरी का फ़ायदा। और जी दूसरी बात ये है कि जी शबाना जी पेड प्रमोशन करने वाली, हर चीज़ की पेड प्रमोशन करने वाली शबाना जी ने लिया फ्री का कैमरामैन, जो कि दुनिया का अनोखा कैमरामैन है। और शबाना जी को कहाँ से मिला, कैसे मिला, और जो इनकी वीडियो पे सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट्स कि भाई सदब्बा जी कहाँ है, सदब्बा जी कहाँ है। शबाना जी ने उनको बिल्कुल ही गुम कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि भाई सबसे मेन बात, छमक छल्लो शबाना जी ने ये पहना है किस ब्रांड का सूट, आखिर कहाँ की प्रमोशन हो रही है और किसने दिया है, कैसे हुआ है। तो इतनी सारी बातों के जो कि जवाब है शबाना जी के पास, सवाल है शबाना जी के पास, लोगों ने किए हैं। पर अभी तक शबाना जी उनमें से सिर्फ उन बातों का जवाब देती है कि जो मैं आपको बताती हूँ कौन सी बातों का जवाब वो अपने कमेंट्स बॉक्स में फ़ौरन दे देती हैं। बाकी वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती हैं। और अगर उन पे कोई तनकीद उठती है तो उसका वो डायरेक्ट आके यानी कि मैसेज में कोई उनसे सवाल करता है तो वो मैसेज पर रिप्लाई नहीं देती है। वो तनकीद का जो जवाब होता है ना, वो सवाल का जवाब वो अपनी वीडियो पे आके देती है, वो भी बहुत रूटली तरीके से। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग वही डेली रूटीन के साथ मैंने स्टार्ट किया है। खाने में क्या बन रहा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बाकी वही रोज़ की रूटीन के साथ साथ मैं अपनी रोज़ की बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज का थंबनेल तो आप लोग देख चुके हो, जोड़ी नंबर 1 का खिताब शबाना जी को मिल चुका है। तो वो कहाँ से मिला है और किसने दिया है और क्यों दिया है, वो सब बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं अपनी वीडियो पर रिएक्शन आप लोगों को देती हूँ, और तो वो यही होता है कि भाई मैं किसी की ज़ात पे ज़ाती तनकीद नहीं करती हूँ। सिर्फ जो उनकी कमेंट्स बॉक्स में होता है या फिर लोग उनकी अपनी वीडियो में होता है या फिर लोग जो उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। बाकी मेरा उनकी पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल चीज़ों पे जाने का कोई मकसद नहीं है। इसीलिए मैं ना ही अपनी वीडियो में किसी के नाम बिगाड़ती हूँ, ना ही उनको बुरे तरीके से आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, ना ही उनका गलत तरीके से कुछ पर्सनल ही तरीका जो होता है बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उनके ऊपर तनकीद करती हूँ। तो बस जो बातें होती है वही मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं थंबनेल की तरफ। तो जी ख़ता जो कि शबाना जी को ख़िताब मिला है, कहाँ से मिला है, तो जी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूट्यूब पे किसने उनको ख़िताब दिया है। तो जी जोड़ी नंबर 1 का ख़िताब उनको यूट्यूब की तरफ से यानी कि रिएक्शन वालों की तरफ से मिला है। और रिएक्शन वालों की तरफ से यूँ मिला है क्योंकि जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में शबाना जी को ज़रूरत होती है एक हेल्पर की। और हेल्पर शबाना जी की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो होती है वो मोहत्तर ही होती है। और मोहत्तर की यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं उसकी मजबूरी का, उसके मतलब के अच्छेपन का, और बहुत ज़्यादा और उसके मतलब के हर चीज़ में उसका फ़ायदा उठाती हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा है हमेशा से कि जब भी वो रमज़ान ट्रांसमिशन जो चलाती हैं, अपनी रमज़ान ब्लॉगिंग करती हैं सहरी अफ्तारी की, जो कि बहुत बड़ी मतलब वो करती है अफ्तार सहरी की तैयारी। तो उसमें जो ज़्यादा मेहनत होती है पकाने की तो शबाना जी की होती है, पर जो ऊपर की प्रिपरेशन होती है वो सारी मोहत्तर ही करती है। पर क्या कभी कभी अंबर और गुड़िया आके खड़ी हो जाती थी, पर अब शबाना जी को लगता है कि अंबर और गुड़िया का कोई किरदार नहीं है क्योंकि दोनों के ही छोटे बच्चे हैं। और रात में वो किस तरीके से आएंगी, किस तरीके से सहरी करेंगी, जब एक आध सहरी करने आएंगी तो वो शामिल हो जाएंगी। बाकी जो असल अब सारी मेहनत है ना वो मोहत्तर की है। और इस वजह से शबाना जी को और मोहत्तर को मिला है सास बहू का खिताब, जो कि उनके रिएक्शन वालों ने दिया है। और यहाँ पे लगाओ तो शबाना जी उसकी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है जी, अब बारी करते हैं कि भाई चमक चलो शबाना जी को ये ब्रांड का सूट कहाँ से मिला। तो जी ये एक कमेंट्स आया था उनकी वीडियो पे कि चमक चलो उनकी ड्रेसिंग देख के कि वो इतने ब्राइट और वैसे सूट पहन रही हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ कोई गलत बात नहीं है। अगर उनका दिल जिंदा है, उनके
उनको अच्छा लगता है और वो पहनना चाहती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा जो कि सूट उनके पास आया है वो किसी ब्रांड का नहीं था, वो उनकी किसी एक सब्सक्राइबर ने या दोस्त ने उनको मुल्तान से गिफ्ट किया था और उसपे सारा गोटे का काम हुआ था। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर कोई उनको इतने प्यार से और इतने खुलूस से कोई चीज़ दे रहा है तो वो उसको पहन रही हैं, दिखा रही हैं, वो भी एक ऐसे इवेंट पे जहाँ पे उनको 4 लोग मिले, 4 लोग देखें। क्योंकि वीडियो में तो हर कोई देख लेता है, हर चीज़ अच्छी लगती है, पर कुछ चीज़ें लाइव जो हम देखते हैं वो भी किसी को अच्छी लगनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो सूट पहन के गई और वो भी इतने बड़े फंक्शन में, और वो भी आप लोगों को पता है कि इंडियन दोस्त की शादी, दोस्त की बेटी की शादी में वो गई थी, तो वहाँ वो पहन के गई। तो वो किसी ब्रांड का सूट नहीं था, सिर्फ उनकी एक दोस्त ने उनको गिफ्ट किया था। और दूसरी बात ये है कि भाई अंबर की वजह से दोबारा शबाना जी क्यों तनकीद का निशाना बन रही हैं, क्योंकि शबाना जी जितनी मिसालें अपनी अम्मी को लेके देती है कि हमारी अम्मी ने ये परवरिश करी, हमारी अम्मी ने वो परवरिश करी, हमारी अम्मी ने ये सिखाया, हमारी अम्मी ने वो सिखाया, तो वो सारी चीज़ें ना अंबर ने आके यहाँ पे गलत साबित कर दी। और कहते हैं ना कि बेटी माँ से ही सीखती है, शबाना जी ने तो माँ से सीखा, पर अंबर ने बिल्कुल भी नहीं सीखा, क्योंकि वो इस टाइम उनके ऊपर मुसलसल तनकीद का निशाना बन रही है और बना रही है शबाना जी को, क्योंकि वो हमेशा अपनी वीडियो में कुछ ऐसी बातें कर जाती है, ऐसी बातें कर जाती है कि जिसकी वजह से वो तो मुसलसल तनकीद का निशाना बनती है। पर वही बात कि शबाना जी की परवरिश पे उंगली उठती है, उनकी सीख पे उंगली उठती है और उनको बुरा कहा जाता है कि आपने पहले, आज मेरी वीडियो पे ही एक कमेंट्स आया, कल वाली पे सॉरी, कि पहले शबाना जी अकेला घर ढूंढ रही थी कि कहाँ से, जहाँ ससुराली ना हो, ये ना हो, वहाँ ना, वो ना हो। और अब जब मिल गए हैं तो अंबर ना रो रो के दिखाती है, जब बेबी नहीं था तब भी उसका एक रोना था और अब बेबी आ गया है तब भी उसका एक रोना है। तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो पे देख सकते हैं, जो कि कल वाली है, उस पर ये कमेंट्स है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बाकी ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अंबर कर देती है, पर जिसकी वजह से उसकी वीडियो पे भी तनकीद बनती है और वह शबाना जी को भी तनकीद का निशाना बनाती है। अब अल्लाह जाने ये कंटेंट के खातिर करती है या फिर किस चीज़ के खातिर करती है, ये अंबर ही बेहतर समझ सकती है। और अगर कोई उससे सवाल करता है तो वो उसको रूडली जवाब भी देती है। ठीक है जी। और अब बात करते हैं कि शबाना जी कैसे मुअत्तर की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं और कैसे उसको मतलब कि मजबूर कर रही हैं, और क्या हो कहाँ से उनको फ्री का कैमरामैन मिला है। तो जी बात करते हैं मुअत्तर की। तो मुअत्तर इस टाइम शबाना जी का जो कि फ्री का कैमरामैन है, क्योंकि घर की भी सारी व्लॉगिंग उसकी शबाना जी की मुअत्तर ही करती है। और कहीं शादी-ब्याह में भी जाना हो या कुछ भी करना हो तो वहाँ भी मुअत्तर करती है। तो इसीलिए मुअत्तर के व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आते हैं और बहुत ही कम आते हैं। और जबकि पता है कि शबाना जी को भी पता है, इन सबको पता है कि जहाँ हम एक वीडियो डालेंगे वहीं हमारे कुछ ना कुछ डॉलर बढ़ जाएँगे। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि मुअत्तर की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम अर्निंग आती होगी, क्योंकि उसके तो व्लॉग ही हफ़्ते-हफ़्ते नहीं आते हैं, तो कहाँ से उसकी अर्निंग होगी और क्या वो कमाएगी बेचारी, और क्या वो मेहनत अपनी दिखाएगी। और उसकी वीडियो पे अक्सर कैमरा उसका अपना बेटा ही पकड़ा हुआ होता है, और या तो वो खुद पकड़ती है या फिर उसका छोटा बेटा जो है वो पकड़ता है, या फिर वो स्टैंड पे लगा के और अपनी वीडियो बनाती है। तो और उस पे भी ये भी फिर बातें उठी हैं कि भई मुअत्तर इतनी फर्माबरदार है, इतनी वो है, जबकि उसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक कमेंट्स ऐसा भी आया था कि आप अपनी फैमिली वालों को बाहर ले जाके उनकी दावत कर दें। और इनकी हर वीडियो पे ये 2 कमेंट्स लाज़मी होते हैं कि मुअत्तर के भाई-भाभी की दावत कब होगी, और जी सदफ़बाज़ी कहाँ है, सदफ़बाज़ी कहाँ है। पर अभी तक सदफ़बाज़ी को भी लेके और मुअत्तर के भाई की दावत को भी लेके अभी तक शबाना जी ने कुछ ऐसा नहीं बताया, वरना अगर वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में लगती हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगा देती हैं, और वो पहले से ही वीडियो पे अनाउंस हो जाता है कि हम इस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात होने वाली है। पर अभी तक इन 2 बातों पे बिल्कुल ही चुप्पी लगाई हुई है, और ये फ्री का कैमरामैन कोई और नहीं है, सिर्फ़ मुअत्तर है, और मुअत्तर की मजबूरी का शबाना जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। और एक कमेंट्स तो ये भी आया था कि भई आप लोग सबकी शादी पे गिफ्ट देते हो पर गोल्ड नहीं देते हो। माशाल्लाह इतनी हस्ब हैसियत होने के बाद फिर भी आप लोग गिफ्ट नहीं देते हो, चाहे वो दूर की शादी हो, करीब की शादी हो, या बहुत सी ऐसी बातों पे बहुत सी बातें उठी हैं शबाना जी को ऊपर। और मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इस टाइम उनके ऊपर जो तनकीद का निशाना बनवा रही है, और अब इस टाइम जो अंबर शबाना जी की परवरिश पे उँगलियाँ उठवा रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अंबर को मैनेज करना चाहिए, और
ज़ाहिर बात है हर घर में ये मसले मसाइल होते हैं, मैनेज करना पड़ता है और अपनी रूटीन को संभालना पड़ता है या उसको देखना पड़ता है। और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो नींद पूरी होना ही मुश्किल है। और क्योंकि जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं, अभी हम कहते हैं छोटे नींद नहीं हो रही, जब स्कूल जाएंगे हमें सुकून की नींद होगी, तो जब वो स्कूल गोइंग होने लग जाते हैं तो तब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है। और हम ख़वातीन का तो बस नींद को लेके एक तरीके से ऐसा ही होता है कि होना या ना होना बराबर ही होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग हमारे काम की तरफ होता है, हमारी सोच हमारे काम की तरफ होती है। तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि ख़वातीन के लिए नींद नाम जो एक अल्फाज है वो एक अधूरा है। और आप लोगों में से मेरी वीडियो किस किस को पसंद आई है, किसको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और इन बातों में आप लोगों को कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी है, तो वो भी आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।